हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रायंगल ट्यूशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे वन बाय वन, और जितने भी इजी टू हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। The speed of car is 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में पहले हम लोग चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे चेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में चेंज करने के लिए मांगता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 72 किलोमीटर -1 का मतलब भी पर आवर ही होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो 72, अब देखिए किलोमीटर ऊपर लिखेंगे, आवर को नीचे। और आप जानते हैं कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर होता है, एंड 1 आवर इजकल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। ये 60 मिनट के लिए, और फिर मिनट से सेकेंड के लिए 60 लगाना पड़ेगा, तो 3600 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं, तो 1000 मीटर में चेंज हो गया। आवर को चेंज कर लेते हैं, 3600 सेकेंड में हो गया। और इस दोनों को हम लोग कटा देते हैं, तो डबल ज़ीरो हमारा कट गया। और ये 5 टाइम्स में, और ये 18 टाइम्स में, तो क्या हो गया 72। ये तो अब हट गया, ये हट गया है, अब ये नहीं रहा। तो हमारा क्या बच गया 5/18 और मीटर पर सेकेंड। तो 18 से कटा देते हैं 4 टाइम्स में, 18 4 जा 72, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर हो गया। ठीक है, तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को चेंज क्या करना है, तो एक बात आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से किसी भी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। जो भी नंबर होगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि अच्छी, इस क्वेश्चन को हम सिंपल शॉर्ट में बनाते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हम आपको क्या बोले कि इसको मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो 5/18 से आप इंटू कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। सीधा इसको सीधा आपको क्या करना है 5/18 से इंटू कर देना है, तो आपका चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो 18 से 4 टाइम्स में यहाँ पे कटा दीजिए, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया। अब हमको 15 मीटर पर सेकेंड, अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, यहाँ देखिए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है हमको, तो मीटर पर सेकेंड को, तो इसको भी लिख लेते हैं पहले 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस मीटर को, आपको मीटर को किलोमीटर, सॉरी, मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1/1000 से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो किलोमीटर में बदल गया, और सेकेंड को, फिर सेकेंड को आवर में बदलने के लिए देखिए 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू, तो 1/3600 आवर। ठीक है, तो 3600 ऊपर चला जाएगा, 3600, और ये बदल गया आपका, ये बदल गया देखिए किलोमीटर में, ये बदल किलोमीटर में, और ये बदल गया, ये बदल गया आवर के लिए हो गया, नीचे से ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये बदल गया आवर में, इसका भी 2 ज़ीरो कटा देंगे 5 टाइम्स में, और ये 18 टाइम्स में, तो 18/5। मतलब अगर आपको किसी भी नंबर को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 15 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, ये किस में बदल गया, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया, तो मेरा हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए, तो वो 15 मीटर पर सेकेंड इसकल टू किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है,
मतलब कि समझ रहे हैं कि अगर मतलब अगर ये नंबर है मतलब 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको डायरेक्ट आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो सीधा क्या कीजिए कि 15 को इंटू कर दीजिए 18/5 से, और ये चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सीधा इंटू कर देना है आपको। ठीक है, समझ गए हैं। देखिए यहाँ पे दोनों जस्ट उल्टा हुआ, तो उसमें हम लोग 5/18 से किए थे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से आपको करना होगा, जस्ट अपोजिट से करना होगा। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलिए यह क्वेश्चन है, हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन, द ट्रेन ए ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से चल रही है, आगरा से दिल्ली जाती है, आगरा ये है मान लीजिए और ये दिल्ली है, ये पागल खाना वाला आगरा नहीं है, ये दिल्ली, ये हमारा आगरा है, ताजमहल वाला। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये आगरा और ये दिल्ली। चलिए, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटा लगता है, 3 आवर जाने में लगता है। और इसका यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड इसका दिया हुआ है 65 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, पहले ही बता चुके हम हमारे न्यूमेरिकल को जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा, ये टाइम इस साइड चला जाएगा इक्वल टू उस साइड, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड क्या था मेरा 65 किलोमीटर पर आवर, आवर नीचे होगा, और टाइम है मेरा 3 आवर, 3 घंटा। तो डिस्टेंस इसको रहने देते हैं, आवर और आवर कैंसिल हो गया, तो किलोमीटर में हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में ही होगा, तो डिस्टेंस इसका तो क्या हो गया 65 इंटू 3 किलोमीटर, इसको इंटू कर देंगे, 5×3 = 15, कैरी ऑन 195 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस निकल गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, आगरा से दिल्ली का डिस्टेंस 195 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट, ए कार ट्रेवल्स करता है फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द टाइम ऑफ जर्नी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार, ये दोनों चीज़ निकालना है हमको। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए। तो कार जो ट्रेवल करता है दो जर्नी में, दो डिस्टेंस में वो अपना ट्रेवल करता है। फर्स्ट 30 किलोमीटर करता है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट 30 किलोमीटर, देखिए लिखा हुआ ना, फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर ये है, और इसमें कितनी, इसका स्पीड क्या रहा, ये डिस्टेंस हुआ 30 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, इसमें स्पीड क्या रहा इसका, तो स्पीड रहा इसका आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड रहा। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से नेक्स्ट फिर करता है, फिर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है, ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ लिखा देखिए, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें इसका स्पीड कितना रहा, तो इसका स्पीड रहा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो इसके लिए देखिए टोटल टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक का जर्नी का टाइम मांग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हमको टाइम मांग रहा है, तो हमको इसके लिए दोनों टाइम निकालना पड़ेगा तो चलिए इसका टाइम निकालते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक के जर्नी का टाइम निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जर्नी का टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जर्नी का टाइम, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, टाइम उधर कर देते हैं, इस साइड टाइम को ले जाते हैं, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो चलिए टाइम मेरा क्या हो गया, टाइम तो निकालना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 30 किलोमीटर, और स्पीड मेरा कितना दिया हुआ 60 किलोमीटर, अब पर आवर नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा, आवर आवर यहाँ चला आएगा, और किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 30 को 2 टाइम्स में करेंगे तो 1/2 आवर लग गया टाइम। फर्स्ट टाइम को ले लेते हैं T1 से डिनोट कर लेते हैं इधर वाले टाइम को, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है इसको हम लोग T1 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टाइम को देख लेते हैं, इस साइड का टाइम लग गया ये फर्स्ट T1। अब
अब दूसरा स्पीड क्या हो, दूसरा फिर यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम को ले लेते हैं यहाँ T2। ठीक है, स्पीड को भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, S1 S2 ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लें स्पीड को S1 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्पीड को S2, मतलब स्पीड अलग अलग कर लेते हैं। तो स्पीड यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ भी वही हो जाएगा S2 इंटू T2 इक्वल टू डिस्टेंस, तो सॉरी तो T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय S2। डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 30, स्पीड मेरा दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी किलोमीटर है, ये आवर ऊपर चला गया, आवर ऊपर के साथ रह गया, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 3/4 T2 कितना निकला, 3/4 आवर। अब देखिए मेरा इसी दोनों को हमको जोड़ना था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम को कितना लगा, दोनों टाइम को जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक का टाइम को T1 लिए थे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम को T2 लिए थे, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T मान लेते हैं, T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो T1 मेरा कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है आवर, और T2 कितना दिया हुआ है, 3/4 आवर। 3/4 आवर, तो ऐड कर देते हैं दोनों को, एलसीएम 4 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये आवर हो गया, मतलब 5/4 आवर का टाइम लगा है। इसको आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 5/4 आवर लगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम इसको कितना लग गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम था इसका T1 टाइम था आपका हाफ आवर लगा था, यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा था 3/4 आवर, और टोटल टाइम मेरा कितना निकल गया, 5/4 आवर। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। आप समझ गए होंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं, या फिर अगर बना ले तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब सेकंड जो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग निकाल लिए। सेकंड पॉइंट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता चुके हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लिख लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो, या जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, देखिए आपको बता चुके थे, दो पार्ट में हमारा डिस्टेंस था, एक पार्ट में 30 था, दूसरे पार्ट में फिर 30 था। ठीक है, फिर 30 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 + 30, और टोटल टाइम पहले वाले में लगा था 1/2 आवर, और दूसरे वाले में लगा था 3/4, ये लगा था। टोटल डिस्टेंस ये T1 और T2 टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 60, और टोटल टाइम मेरा कितना लग गया था 4, एलसीएम ले लेते हैं फिर से, 2 + 3 हो जाएगा, तो 60, और ये 5 और ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 से कटा देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड मेरा स्पीड है ना, ये एवरेज स्पीड है, तो स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही या फिर मीटर पर सेकंड में निकलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे काम खत्म हो गया, आप लोग उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं। ए ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से स्टेशन बी पे एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी पे एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और एंड देन 3 आवर टू रिटर्न फ्रॉम बी टू स्टेशन ए। उसके बाद जो है उसको जाने में कितना लगा है, 2 घंटे का टाइम लगा। देखिए जाने का टाइम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 2 घंटे का टाइम लगा उसको जाने में, और आने में इसको कितना घंटा लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में, देखिए आने में इसको 3 घंटा लग गया, 3 घंटा लग गया। तो ये जाने का 2 घंटा और आने में 3 घंटा लग गया। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है आपका 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या मांगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, देखिए एक बार गया यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है,
200 किलोमीटर गया होगा और फिर रिटर्न भी हुआ है 200 किलोमीटर, तो टोटल 200 किलोमीटर जाने में और 200 किलोमीटर आने में, तो टोटल 400 किलोमीटर हो गया। अब देखिए जाने में उसको 2 घंटे का टाइम लगा है, जाने में 2 घंटे का टाइम लगा और ये जाने का 2 घंटा और आने में 3 घंटे का टाइम लगा, तो टोटल कितना 5 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है, इसको किलोमीटर में लिख सकते हैं आप और इसको आवर में लिख लीजिए। ठीक है, तो 400 टोटल हो गया टाइम और टाइम सॉरी 400 डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया 5 आवर का। ठीक है, इसको कटा देते हैं, 5 8 जा 80 किलोमीटर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर पर आवर इसको लगा। ठीक है, एवरेज स्पीड निकल गया इसका 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सेकंड में कह रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो हम उसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताए थे कि अगर किसी पॉइंट से कोई आदमी चलता है और फिर वहीं इसी पॉइंट पे पहुंच गया, देखिए ये यहाँ ये गाड़ी जो भी थी यहाँ से यहाँ चली थी ऐसे, ये यहाँ तक गई और फिर इसी पॉइंट पे ये पहुंच गई, फिर यहीं पे आ गई, तो इसका क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, कुछ भी नहीं। अब टाइम जो भी लगा है हमको मतलब नहीं, जीरो बाय टाइम क्या हो जाएगा? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 0 किलोमीटर पर आवर। ओ माय गॉड, इतना दूर चले और कुछ भी नहीं, बड़ा बैड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए टॉय कार जो था, एक बच्चा का गाड़ी, इनिशियली मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकेंड। अब एक कार जो है, देखिए एक गाड़ी जो है मतलब बच्चा का गाड़ी था, वो इनिशियली शुरू शुरू में जो इनिशियली मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, अभी ये चल रहा है, मान लीजिए ये गाड़ी अभी चल रहा है कहीं से और 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेट शुरू में अभी वेलोसिटी है इसका। और उसके बाद हुआ है कम्स टू अ स्टॉप इन 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए दो सेकेंड बाद ये स्टॉप हो गया, रुक गया यहाँ पे, ये वेलोसिटी यहाँ पे आके रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरा जीरो हो गया, लास्ट में रुक गया है, तो वेलोसिटी अब क्या रहेगा जब रुक गया? तो कुछ भी नहीं। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ कार, तो रिटार्डेशन निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेक ये वेलोसिटी कम हुआ है, तो आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके थे कि वेलोसिटी अगर कम होगा तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो एक्सलेशन कहते हैं। यहाँ रिटार्डेशन हमको निकालना है। तो चलिए देखिए एक चीज़ सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, इसको भी सेकंड में चेंज कर लेना है। तो आपको बता चुके हैं 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है हमको मीटर पर सेकंड में। तो आपको बताए हैं 18 5/18 से हमको डिवाइड कर 5/18 से हमको इंटू करना है, ये सीधा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखिएगा 5/18 से, तो 18 और 18 कट गया, तो 5 मीटर पर सेकंड। ओके, मतलब मेरा अभी शुरू का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड में निकाले, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो रिटार्डेशन का एक्सलेशन का जो फॉर्मूला होता है वही रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला होगा, तो एक्सलेशन ही लिखते हैं, इसको रिटार्डेशन के टर्म्स में लिखेंगे। ये रिटार्डेशन है मेरा, तो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यही होता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या था मेरा? फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना था? 18 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये गलत गलत हो गया, इसको थोड़ा सा कर लेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना लगा है? तो टाइम 2 सेकेंड का टाइम लगा है, तो -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे नीचे से ऊपर मीटर एक्सेलेरेशन जब भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि ये देखिए माइनस में निकला, क्योंकि -5/, तो माइनस का मतलब ही रिटार्डेशन होता है, मतलब एक्सलेशन मतलब मेरा एकदम स्पीड से बढ़ेगा और रिटार्डेशन में मेरा घटेगा घटेगा। ठीक है, स्पीड मेरा घट जाएगा क्योंकि ब्रेक लगाएं, स्पीड घट के जीरो पे पहुंच गया। ठीक है, यही रिटार्डेशन निकल गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
एक कार मूविंग विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। एक कार है मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, अभी चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है, अब ब्रेक्स लगाए, फिर अप्लाई, अब रिटार्डेड हो गया एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब अब उसका रेट स्पीड घटने घटने लगा, मतलब ब्रेक लगा दिया ना तो स्पीड घटेगा, रिटार्डेशन में होगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी अप्लाइंग द ब्रेक, जब वो ब्रेक लगाएगा तो चलिए यहाँ पे एक कार है, अभी चल रहा है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, अभी चल ही रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, अब यहाँ से चल रहा है, अब यहाँ ब्रेक अप्लाई किया और यहाँ रुक गया, यहाँ ब्रेक अप्लाई किया और रुक गया, और 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका ब्रेक रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है, और 5 सेकेंड का टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक रुकने में। यहाँ पे जो रुका, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, अभी चल रहा है, यहाँ पे ब्रेक मारा, यहाँ देखिए यहाँ ब्रेक मारा और यहाँ पे धीरे 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 होना स्टार्ट हुआ, धीरे होते 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 यहाँ पे आके 0 हो गया, ठीक है, तो कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरा तब क्या हो गया 0 हो गया, मतलब ये सॉरी अभी ये फाइनली देखिए रुका नहीं है कहीं भी, देखिए द ब्रेक अप्लाई, ब्रेक तो अप्लाई किया है, रिटार्डेड इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये भी रुका नहीं है, अभी रुका नहीं, मतलब धीरे हो गया लेकिन रुका नहीं है, सॉरी यहाँ पे भी तब 0 नहीं होगा, ठीक है, भी अभी 0 नहीं होगा, कुछ भी का वैल्यू, सॉरी वी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, मतलब वी का वैल्यू हमको, वी का वैल्यू क्या होगा, मतलब स्पीड तो घट जाएगा लेकिन अभी रुका नहीं है, तो फिर चलिए एक्सेलेरेशन का ही फॉर्मूला लगाना है हमको, रिटार्डेशन के टर्म्स में लगाएंगे इसको, तो भी माइनस यू बाय टी, भी कितना है मेरा, भी तो निकालना है, और u मेरा 20 है और टाइम हमको लगा है 5 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और भी तो नहीं पता है, 20/5 हो गया, और ये देखिए माइनस के टर्म्स में होगा, ये माइनस के रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन प्लस के टर्म्स में होता है, रिटार्डेशन माइनस के, पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग को रिटार्डेशन है तो माइनस के टर्म्स में हम हिस्सा लिखेंगे, ठीक है, तो अब देखिए 5 उस साइड चला जाएगा, तो 2 -2 इंटू 5 इजकल टू भी -20, तो 5 टू जा 10, तो -10 इजकल टू भी -20, तो अब देखिए ये माइनस में भी है, 20 माइनस उस साइड जाएगा प्लस में, तो 20, और ये पहले से -10 है ही अपना अपने जगह पे, भी 20 में से 10 गया तो 10 इसकल टू भी, मतलब भी क्या निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड निकल गया, ठीक है, देखिए ऑब्वियसली कि अभी 20 मीटर पर सेकेंड है और भी मेरा क्या निकल गया देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए स्पीड घटा ना, 20 से देखिए 10 आ गया, मतलब स्पीड मेरा घट गया, क्यों घटा, क्योंकि हम ब्रेक लगा दिए हैं, यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे स्पीड मेरा घट जाएगा, और एक्सलेशन मेरा रिटार्डेशन में बदल जाएगा, एक्सलेशन मेरा रिटार्डेशन में बदल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे कार चल रही है और 18 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, मतलब अभी इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इट स्टॉप इन 5 सेकेंड, वो 5 सेकेंड में स्टॉप हो जाता है बाय अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब यहाँ पे ब्रेक लगाया और यहाँ से गाड़ी धीरे 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 यहाँ पे स्टॉप हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए स्टॉप लिख दिया है, पिछली वाली वीडियो में स्टॉप नहीं लिखा था, इस बार स्टॉप लिख दिया है, स्टॉप लिख दिया तो भी इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब घट गया स्पीड, ठीक है, और इसमें लगा इसको 5 सेकंड का टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए सबसे पहले का बहुत पहले इसको ये कह रहा है पहले ये इनिशियल स्पीड को ही पहले कह रहा है कि निकालिए मीटर पर सेकंड में निकालिए, तो 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए पहले ही बता दिए 5/18 से इंटू करेंगे और ये मीटर पर सेकंड में सीधा चेंज हो जाएगा, 18 और 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, चेंज हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, तो अब ये जो ये किस में बदल गया मेरा 5 मीटर पर सेकंड में बदल चुका है, ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, तो अब पूछा रिटार्डेशन ही हमसे मांग रहा है, ठीक है, तो अब बहुत आसान है रिटार्डेशन निकालना, टू इजी, चलिए इसको पहले हटा देते हैं फटाफट स्क्रीन से, चलिए तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, सॉरी
फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 हो गया है क्योंकि स्टॉप हो गया गाड़ी। देखिए आप बता दिए स्टॉप हो गया यहाँ। तो व्यू कितना है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना लगा है हमको 5 सेकेंड का टाइम लगा है। तो क्या हो जाएगा सीधा -5/5 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों माइनस क्यों लेगा, क्योंकि आपको पता है एक्सेलेरेशन अगर रिटार्डेशन के टर्म्स में होगा मतलब घटेगा तो माइनस में हमेशा होगा। ठीक है, तो चलिए आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा न्यूमेरिकल। और फिर नेक्स्ट लेवल में हम लोग इससे थोड़ा ऊपर पे बात करेंगे, इससे ऊपर और हाई लेवल पे बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।